स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग गुडविल पे डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्टनरशिप में एक टॉपिक है गुडविल। तो गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं। ख्याति मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो कहते हैं कि फला की गुडविल बहुत ज्यादा है। ख्याति मीन्स नाम या आप प्रसिद्धि बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका एक अपना अलग से गुडविल होती है। अगर बिजनेस सही से सिस्टमेटिक रूप से आगे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, धीरे धीरे मार्केट में उसका नाम होगा, उसका पकड़ होगा और उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, वो आपकी गुडविल कहलाती है। ठीक है, और किसी भी बिजनेस की जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है वही गुडविल कहलाती है। आप देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि आप कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं, क्लियर, और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो दोनों लोग जब कंपनी खोलेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि मुकेश अंबानी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, मुकेश अंबानी को लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गुडविल के कारण। लेकिन ये गुडविल क्या हुआ कि एक दिन में नहीं बनाई जा सकती, कभी ना कभी वो उनका भी बिजनेस धीरू भाई अंबानी ने किया तो एकाएक रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना ग्रोथ नहीं किया, धीरे धीरे चारों तरफ नाम फैलता गया और आगे वो बिजनेस ग्रोथ किया। तो किसी भी बिजनेस की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जो पावर होती है वही उसकी गुडविल होती है और उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है, क्लियर, और उसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट आप खेलते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं तो आपको जो भी जानने वाले 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग होंगे, 500, 1000 लोग होंगे, क्लियर। लेकिन वही अगर क्रिकेट मैच विराट कोहली खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, MS धोनी खेलते हैं, तो उनकी क्या है कि उनकी गुडविल बहुत ज्यादा है, उनको जानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, उनका नाम है, उनका प्रसिद्धि है, यही उनकी गुडविल है। आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे सपोज दैट कि ये पेन आपके पास है, आपका ये पेन है, अगर ये मान लिया जाए कि 30 रुपीज का पेन है, लेकिन आप कहोगे कि इसको आप चाहोगे कि 100 रुपीज में बेच दिया जाए, तो आप नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी अभी वैसी गुडविल नहीं है। लेकिन अगर वही विराट कोहली आ जाए, सलमान खान आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, कैटरीना कैफ आ जाए, तो कोई भी यही पेन को अगर बस वो ऑटोग्राफ दे दे, साइन कर दे, तो ये पेन हजारों और लाखों रुपए में सेल हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुडविल के कारण है। आप जो है कि आप कहीं जाते हो, बहुत अच्छा आप डांस करते हो, आपको 10-20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग जानते हैं, लेकिन वहीं अगर कहीं सलमान खान जाए और वो खूब अगर डांस करें तो उनको करोड़ों लोग जानते हैं। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुडविल है। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस में जो आपका बिजनेस चल रहा है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, वही गुडविल कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखें। प्लीज आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पे। अब गुडविल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू J.O. मागी ने क्या कहा है? द कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर इन बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुडविल। ये गुडविल के द्वारा ही संभव है। फिर इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे प्रोफेसर डिक्सी ने क्या कहा है कि कोई व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है कि इसके देने से वह इस स्थिति में हो जाता है कि वह इतनी अधिक आय प्राप्त कर सके जितने कि वह स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता है। क्लियर। इसके बाद आपके J.R. बाटली बाय ने दिया है कि ख्याति किसी समृद्ध व्यापार की शुद्ध संपत्तियों, संपत्ति दायित्वों के साथ संबद्ध एक अतिरिक्त विक्रय योग्य मूल्य है जो उसके प्रसिद्ध होने, संस्थापित संबंधी अस्थायी समृद्धों, इस आशा से कि भविष्य में व्यापार के लाभार्जन शक्ति स्वामित्व परिवर्तन होने पर भी ग्राहकों के विश्वास और अनुकंपा के कारण पूर्वरत रहने के लिए के कारण होती है।
निष्कर्ष रूप में आप शॉर्टकट में ये कह सकते हो, फाइनली आप ये कह सकते हैं कि आखिर ये गुडविल क्या है। ये गुडविल क्या है, तो इस पे आप कह सकते हैं कि व्यवसाय के अधिलाभ के मूल्य को ख्याति कहते हैं, जो फर्म के यश तथा कीर्ति पर निर्भर करती है। तो ये जो है कि कुछ हमारी गुडविल हो गया कि जितना नाम होगा, जितना प्रसिद्धि होगा, जितना काम होगा, वो आपकी गुडविल होगी। जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी एक सामान प्रोडक्ट को जब आप सेल करना चाहते हैं तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सेल ना हो, लेकिन आप लोग देखते हैं कि अलग अलग कंपनियां अपने सामान के प्रोडक्ट, जो भी उनका प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के लिए कोई एक्टर को, क्रिकेटर को, कोई फेमस पर्सन को, पॉपुलर पर्सन को क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं और उससे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कराते हैं और उनकी सेलिंग क्या होती है, बिक्री बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी जो है गुडविल के कारण होती है। अगर गुडविल के बारे में देखा जाए नेचर, ये गुडविल के नेचर के बारे में देखा जाए मेरे भाई, इसका स्वभाव या प्रकृति आप कह सकते हैं, तो इसका नेचर जानवरों पर रखा गया है। पहला जो नेचर होता है वो कैट के नेचर की गुडविल, ठीक है। कैट मीन्स बिल्ली, जो म्याऊ म्याऊ बोलती है, क्लियर। तो कैट जो होता है, कैट मीन्स बिल्ली, यह बिल्ली के नेचर की गुडविल बिजनेस के लिए बेस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बिल्ली का एक स्वभाव होता है घर में रहना, ठीक है। तो आपके घर पे जैसे मान लिया जाए कि कोई पालतू बिल्ली है या बिल्ली पली हुई है, आपके घर में रहती है, तो आपके घर पे हजारों मेहमान आते हैं और हजारों मेहमान जब जाते हैं तो बिल्ली उनके साथ नहीं जाती है, क्लियर। वो आपके बिजनेस में बनी रहती है। वही काम यहाँ पे किया गया है कि कोई भी एक ऐसा बिजनेस जहां पे बहुत लोग आए जाए, बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े, बिजनेस आगे चलता रहे, तो वो आपके कैट के नेचर की गुडविल बोली जाती है और ये बिजनेस के लिए बेस्ट मानी जाती है। सेकंड जो होता है वो डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ता मीन्स जो भौं 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 बोलता है, क्लियर। अब देखेंगे कुत्ता क्या होता है, वो स्वामी भक्त होता है। जिधर उसका स्वामी मालिक चलेगा, कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलता चला जाएगा, क्लियर। पता चलेगा, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आपका कोई बिजनेस है, इस बिजनेस में, आपके बिजनेस में सलमान खान आकर के जुड़े हुए हैं, तो उनके जो भी फॉलोअर्स होंगे, उनके फैन होंगे, वो सब आपके बिजनेस से जुड़ जाएंगे। पता चलेगा 10 दिन के बाद वो आपकी दुकान को छोड़ करके दूसरी आपके बगल वाली दुकान पे चले गए, तो उनके फॉलोअर्स यहां से क्या करेंगे, दूसरी दुकान पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपका जो भी है, ये डॉग के नेचर की गुडविल होती है, ये बिजनेस के लिए बेस्ट नहीं मानी जाती है। और जो थर्ड होता है वो होता है रैट। चीज जो करता है, ये आपके सभी सामान को काट उठ सकता है, क्लियर। तो जो रैट जो होता है, चूहा, ठीक है, चूहा होता है ये रैट, ये बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि चूहे का स्वभाव होता है कहीं भी चलता रहेगा तो जरूर कुछ ना कुछ कुतरता रहेगा, और ये जब कुतरेगा तो आपको नुकसान होगा। पता चलेगा कि आज आप बिजनेस किए हैं, आज यहाँ पे है, कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, नरसों अगले दिन दूसरे जगह। तो ये आपके नेचर की गुडविल बिजनेस के लिए बेस्ट नहीं मानी जाती है। तो ये 3 जानवरों पे अक्सर आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। और जब आप बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का देते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देते हैं, या बीएचयू का देते हैं, या अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, या अगर आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। और आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी, या आईसीएसई बोर्ड के भी एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो गुडविल की नेचर होती है वो किसके अनुसार होती है, किस जानवर पे होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैट, सेकेंड डॉग, थर्ड रैट, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मैंने नेचर के बारे में बोला, सबसे अच्छा नहीं बोला। तो नेचर तो तीनों जानवरों का होता है ना, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि किस नेचर का जो भी एनिमल ये आपको दिख रहा है, इसमें किस नेचर की गुडविल बिजनेस के लिए बेस्ट मानी जाती है, तो जब बेस्ट आ जाएगा वहां पे कैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, रैट आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जब बेस्ट की बात आएगी तो वहां पर हमारा क्या होगा, कैट, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली, क्लियर। तो यह आपके बिजनेस के लिए बेस्ट मानी जाती है। ओके, थैंक यू।